हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 4 सितंबर 2021 को एसआई की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है और ये जानकारी मैंने दोस्तों एक वीक पहले आपको बता दी थी कि या तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, और वो खबर बिल्कुल यहाँ पर सच साबित हो रही है। तो दोस्तों, एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको पल पल की जानकारी सही अपडेट के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। तो आगे भी जानकारी पाने के लिए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अब कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में जानकारी दूंगा। साथ में 60 दिनों की कंप्लीट क्या रणनीति रखनी है, और दोस्तों मेरा अनुभव भी मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने दोस्तों 2018 के अंदर कम समय के अंदर अच्छे नंबरों के साथ में कैसे इस पेपर को पास किया था। उसके बाद दोस्तों कौन से विषय हैं उन पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अब करंट अफेयर्स कितना पुराना पढ़ना चाहिए, पेपर पास करने के कुछ आसान से टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों, अब आपको पता है कि जैसे ही जो एग्ज़ाम डेट जारी होती है उसके बाद में जो है अपने को एक घबराहट होती है, क्योंकि जिनकी अच्छी तैयारी होती है उनको निश्चित रूप से दोस्तों ऐसा लगता है कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए, मेरा ये सब्जेक्ट छूट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ाकर रखना है, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है तो जीती हुई बाजी भी अपन हार जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा सोचना है कि हाँ मेरा जो है पूरा कोर्स हो चुका है और मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, इस बार मैं इस परीक्षा को पास करके रहूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जो है उसको आपको देखना है। उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से जो टॉपिक है उनको अपने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक अपने छूट रहे हैं, किन सब्जेक्ट के अंदर अपनी वीकनेस है, कौन सी जो चीज़ें अपने को नहीं आ रही है, वो आपको जो है यहाँ पर सिलेबस के माध्यम से पता चल जाएगा। अब जो मैंने दोस्तों 2018 के अंदर एक चीज़ फॉलो की थी वो भी आपको यहाँ पर फॉलो करने की आवश्यकता है। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उसमें मुझे पता चला था कि कौन से सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है, उस पर फिर मैंने जो है फोकस किया था और वो आगे मैंने रणनीति बनाई थी। तो मैं आपको एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, उसको आप आसान तरीके से ज्वाइन करके बिल्कुल आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो। जब तक आकलन नहीं करोगे दोस्तों तैयारी करने का कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ हमको आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। क्योंकि जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है दोस्तों, ओलाई बोर्ड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा आप उस पर जाकर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जब होम पेज ओपन होगा इस पर लिखा होगा राजस्थान पुलिस एसआई मॉक टेस्ट। इसमें आसान तरीके से आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी, कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हो और यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें आपको जो है यहाँ पर राजस्थान पुलिस एसआई के जो है फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। जो दोनों पेपर हैं, पेपर फर्स्ट आपका हिंदी का और पेपर 2 जो है जीके का, उसके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज दे रखी है। जैसे इस टेक टेस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। इसमें सारी जानकारी दे रखी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 200 मार्क्स के हैं, और माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, और करेक्ट आंसर के कितने नंबर है वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे आप एग्जाम हॉल में टेस्ट देते हो, जो एग्ज़ाम देते हो, उसी प्रकार से आपको जो मिलेगा उसमें आपको अलग अलग प्रकार से जो सेशन है वो दिए गए हैं कि कौन से सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, कौन से सब्जेक्ट के। तो इसे अटेंड करके आप दोस्तों अपनी तैयारी जांच सकते हो। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल फ्री है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इसमें आप ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको मूल्यांकन पता चलेगा, 200 मार्क्स में से कितने आपके आ रहे हैं, 100 में से कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में आप जो है अपना देख सकते हो, आगे उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाकर इसको आप ज्वाइन करें। इसके अलावा दोस्तों आपको जो कुछ महत्वपूर्ण जो आप किताबें पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि मैं नई पुस्तक लाके 400-500 पेज की उसको पढ़ लूँ ताकि जो है उसमें से मेरे सारे क्वेश्चन आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो किताबें होती है उन्हीं में से प्रश्न आते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर किताब में अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है, बाकी सारा मटेरियल सेम रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अब भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें पढूं, जो पहले पढ़ते आ रहे हो वही आपको पढ़ना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं करना है उसमें। अब बात करते हैं 60 दिन की आपको जो कंप्लीट रणनीति है वो क्या रखनी है। तो अब जो 60 दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सोचना है कि आपको अपने दिमाग में एक बात सेट कर लेनी है कि एग्ज़ाम बिल्कुल 4 सितंबर को ही होगा, क्योंकि कई अफवाह रहती है कि हाँ नहीं होगा, आगे जाएगा, एग्जाम में भी रीट का होगा, पटवारी का होगा पहले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास 60 दिन बचे हुए हैं और इनमें मुझे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है।
तो आपको जो अपना सिलेबस है वो पूरा कवर कर लेना है, सभी टॉपिक को टच कर लेना है, इसमें से टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन कर लेनी है और जो पढ़ने का समय है जैसा कि मैंने बताया था उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। और अब जो है इधर उधर की बातों को आप छोड़ दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि समय का सही उपयोग आप कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। 900 वैकेंसीज आ रही है, 50 पद बढ़ा दिए गए हैं, तो ये सबसे बड़ी भर्ती है। पिछली बार दोस्तों 330 वैकेंसी थी और उसके बाद 100-150 पद और बढ़ाए थे, तो उससे अब डबल वैकेंसी है और आवेदन भी ज़्यादा नहीं आएंगे दोस्तों। आप ये ना सोचें कि बहुत सारे आवेदन आ जाएंगे, नहीं आते हैं। और जितने आवेदन आते हैं उनमें से लगभग दोस्तों 50 या 60% ही जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, उनमें से ही तैयारी करने वाले तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये थिंकिंग अपने दिमाग से आपको निकाल देनी चाहिए और अपनी तैयारी को आगे आपको बढ़ाना है। एक एक दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है आपको। ठीक है, और ज़्यादा किताबें एकत्रित नहीं करनी है, जो पढ़ा है उसी को आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, ये हो गई आपकी 60 दिन की कंप्लीट रणनीति। और इसमें जो है आप या तो आप 2-2, 3-3 दिन एक एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो या 7-7 रोजाना आप सभी को ले सकते हो, वो अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, पढ़ने के लिए कोई भी वो विशेष नहीं होता है कि मैं सुबह जीके पढ़ूँ या शाम को पढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका माइंड काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब कौन से विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों हिंदी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीके भी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी को आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि जो है इसमें 200 मार्क्स आएंगे और सीधा सीधा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विलोम शब्द क्या होना चाहिए, पर्यायवाची क्या है, शब्द शुद्धि क्या है, ऐसे। और जीके में क्या अपरंपारा है दोस्तों, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है जीके। तो एक बार हिंदी को अगर अच्छे से आप कवर कर लोगे तो आपके जो है अच्छे नंबर आने की संभावना रहेगी, क्योंकि वही सिलेबस सीमित रहता है हिंदी का, जीके का ज़्यादा है। हालांकि जीके को भी आपको पढ़ना है क्योंकि जीके भी दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका में रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा समय ज़्यादा दे सकते हो हिंदी को, ठीक है ना, लेकिन जीके को भी आपको समय देना है क्योंकि जीके भी बहुत बड़ा है। राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, कई चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो और ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको कितना पढ़ना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि करंट अफेयर्स जब बताऊंगा मैं कितना पुराना पढ़ना है, जब एग्जाम डेट आ जाएगी, क्योंकि पहले पता ही नहीं रहता है कब परीक्षा होगी और अपन 2 साल पहले का पढ़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, पिछली बार जो आया था दोस्तों 2-4 महीने पहले का करंट अफेयर्स आया था। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर पढ़ना चाहो ज़्यादा से ज़्यादा तो 2020 से आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो और जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे 1 महीने पहले तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर जिसको पहले वाला तैयार कर लिया है जिन्होंने, तो वो 2021 जनवरी से भी पढ़ सकता है। हालांकि ज़्यादा चांसेस जो है 70 से 80% जो पूछे जाने की संभावना है वो 21 में ही पूछा जाएगा, क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स आरपीएससी इतना नहीं पूछती है, इतने पेपर पहले छप के तैयार नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो और बुक मैंने आपको बता दी है जो आपको आसानी से कम पैसों के अंदर भी मिल जाएगी, लगभग 15 रुपये में। डेली क्रोनोलॉजी किताब वो पढ़ सकते हो, या आप एक मंथली भी लेकर आ सकते हो या एक वार्षिक लेकर आ सकते हो। ज़्यादा किताब एकत्रित नहीं करनी है, अखबार पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से ही आपका लगभग 50-60% तो आ जाएगा अखबार में से ही। ठीक है, वो भी करंट अफेयर्स ही है। इसके अलावा पेपर पास करने के जो टिप्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो रोज़ाना आपको जो है स्टडी करना है, छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी काम हो जाए आपको, चाहे आधा घंटा ही पढ़ना है, पढ़ना जरूर है। उससे क्या होगा, रूटीन आपका बना रहेगा। ठीक है, अगर आप 2 दिन छोड़ दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने बहुत दिन हो गए पढ़ाई छूटे हुए, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाएगा। चाहे कितना भी काम है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप 10-20 मिनट आपको टाइम मिला तो आप देख सकते हो, जैसे उसमें कुछ नॉर्मल फार्मूले वगैरह साइंस के, रीजनिंग के, वो कुछ देख सकते हो उसमें। ठीक है, या पुराने प्रश्न पत्र आप देख सकते हो। ठीक है, कम समय के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ में जो है बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत बनाए रखना है। आसान तरीके से इसको पास कर लोगे। पिछली बार मैंने खुद ने दोस्तों पेपर पास किया था और इस बार लगभग दोस्तों इसमें आप मान के चलो 20 गुना, यानी 20,000 बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा, लगभग 18,000 बच्चों को। पिछली बार भी कर दिया था दोस्तों 8-10 हज़ार बच्चों को पास, तो 20 गुना यहाँ पर पास किया जाएगा। तो आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि मुझे केवल फिजिकल तक जाना है, आपको ये सोचना है कि मुझे अंतिम समय तक चयन लेना है। ठीक है, फिजिकल एक माध्यम है दोस्तों लास्ट में जाने का, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो मैं आपको पेपर पास कर लोगे उसके बाद में आगे की रणनीति बताऊंगा फिजिकल की। अभी कुछ नहीं सोचना है फिजिकल के बारे में। हालांकि सुबह अगर आप जाते हो थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक पे तो जा सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फिजिकल पे भी ध्यान नहीं देना क्योंकि पेपर अपने सामने पहले महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये टिप्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं और आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में और जल्दी क्लासें भी शुरू करने वाला हूँ तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।